जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर एसएससी जीडी 2026 टारगेटेड सीरीज में स्वागत है। तो आज का टॉपिक है भारत की प्रमुख जिले। यहाँ पर एसएससी जीडी से एक क्वेश्चन देखने को मिलता ही मिलता है, हर शिफ्ट में ये क्वेश्चन आ ही जाता है एसएससी जीडी के लिए। आज हम फुल डिटेल में जानते हैं भारत की प्रमुख झीलों के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बता देते हैं आपको हम झीलें होती क्या हैं। झीलें होती क्या हैं? स्थल, यानी कि चारों तरफ जल भरा होगा और चारों तरफ स्थल से घिरा होगा, उसी को झील कहा जाता है। ये बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। झील कैसे कहा जाता है, बस परिभाषा नहीं आती झील कैसे कहते हैं ऐसे नहीं पूछा जाएगा। झील जल का वह स्थिर भाग जो चारों तरफ से स्थल खंडों से घिरा होता है। स्थल खंडों से घिरा होता है यानी बीच में पानी भरा होगा, इधर स्थल स्थल होगा चारों तरफ, उसी को झील कहा जाता है। लैगून झील, अन्य नाम इसको अनूप झील के नाम से भी जाना जाता है। लैगूनों को अनूप झील के नाम से भी जाना जाता है। निर्माण कैसे होता है इसका? तटीय क्षेत्रों में इसका निर्माण होता है। समुद्र के जल से निर्मित खारे पानी की झील, समुद्र के पानी से निर्मित खारे पानी की झील को लैगून झील कहते हैं। केरल में लैगून को कयाल कहते हैं। केरल में लैगून को कयाल के नाम से जाना जाता है, कयाल कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन सीधा सीधा बनता है। केरल में लैगून को क्या कहते हैं? कयाल कहते हैं। ऑप्शन देकर रखेगा चार, उसमें से कयाल आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लैगून झील के एग्जाम्पल देते हैं। इंग्लिश में लिखा हुआ, इंग्लिश बारे पढ़ लिया करिए। चिल्का, पुलकित झील, अष्टमुदी झील, बेम्बाद झील, ये लैगून झील के उदाहरण हो जाते हैं। आर्कीपेलेगो, आर्कीपेलेगो क्या था? द्वीपों के समूह को कहते हैं। आर्कीपेलेगो द्वीपों के समूह को कहते हैं। द्वीप मिलकर समूह, एक समूह से बनाते हैं उसको आर्कीपेलेगो कहते हैं। लोकटक झील उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। लोकटक झील उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन नॉर्थ ईस्टर्न एशिया, इंडिया। मणिपुर की जीवन रेखा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मणिपुर की जीवन रेखा किसे कहते हैं? लोकटक झील को मणिपुर की जीवन रेखा कहते हैं। कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क जो विश्व का एकमात्र तैरता हुआ पार्क है, इंपॉर्टेंट है। तैरता हुआ पार्क है भूमडस। तैरता क्या है इसमें? भूमडस। भूमडस सड़ी वाली पत्तियों अवशेषों को भूमडस कहा जाता है। मणिपुर में ये कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क में तैरता क्या है? तो भूमधस आ जाएगा। भूमधस का अर्थ क्या है? सड़ी वाली अवशेष पत्तियां कहाँ पर है? मणिपुर में। ऐसे सीधे सीधे क्वेश्चन यहाँ से ही बनेंगे हैं। तो भूमधस क्या है? सड़ी वाली वनस्पतियों के अवशेष को ही भूमधस कहते हैं। सड़ी वाली वनस्पतियों के अवशेष को भूमधस कहते हैं। चिल्का झील की बात है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून झील है। सब लैगून झील का उदाहरण है। चिल्का सबसे बड़ी है, कहाँ पर है? उड़ीसा में पाई जाती है। और कोल इम्पोर्टेंट है, चिल्का झील इम्पोर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है चिल्का झील। कोलेरो झील भी इम्पोर्टेंट है। कोलेरो झील आंध्र प्रदेश में स्थित डेल्टाई झील है। कोलेरो झील किस प्रकार की है? डेल्टाई झील है। ऐसे क्वेश्चन बनता है क्योंकि यह गोदावरी व कृष्णा नदियों के डेल्टाओं के बीच स्थित है। यहाँ से एक गोदावरी नदी जा रही है, कृष्णा नदी के डेल्टाओं के बीच स्थित है कोलेरू झील स्थित है। कोलेरू झील स्थित है। अब पुलिकट झील की बात करते हैं। आंध्र प्रदेश प्लस तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है, जैसे कि ये आंध्र प्रदेश तमिलनाडु की सीमा पर ये स्थित है। सीमा पर स्थित है। यह दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून झील है। पहली कौन सी? पहली है चिल्का झील, उड़ीसा में स्थित है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पुलिकट झील इंपॉर्टेंट। बेम्बाद झील केरला में स्थित भारत की सबसे लंबी झील है। अब सीधा सीधा क्वेश्चन ही बनेगा यही कि भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? तो बेम्बाद झील भारत की सबसे लंबी झील है। कहाँ स्थित है भारत की सबसे लंबी झील? कहाँ स्थित है? तो केरल में स्थित है। लोनार झील, यह महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में स्थित। लोनार झील भारत के बुल्ढाना जिले में स्थित, महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में स्थित है। ज्वालामुखी के मुंह पर निर्मित क्रेटर झील है ये बुल्ढाना झील। ज्वालामुखी के मुंह पर जो ऐसे क्रेटर सा निकलता है, वो झील यहाँ से निकल के आती है ना, ये इस प्रकार से, उसको कहते हैं। चोलामू झील भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील। अब सिक्किम में है ये। सीधा सीधा क्वेश्चन है, सब भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? चोलामू झील। और वो कहाँ पर स्थित है? तो सिक्किम में स्थित है। सिक्किम में स्थित है। सीधा सीधा ऐसे ही क्वेश्चन बनेगा। रूपकुंड झील उत्तराखंड में स्थित है। इसे रहस्यमयी झील भी कहते हैं। रहस्यमयी झील के नाम से जाना जाता है। रूपकुंड झील उत्तराखंड में रहस्यमयी झील के नाम से जाना जाता है। अष्टमुदी झील केरल के कोल्लम जिले में स्थित है। अष्टमुदी कहाँ पर स्थित है? केरल के कोल्लम जिले में स्थित है। अब बुलर झील इंपॉर्टेंट है भलाई। यह एक गोखुर झील है। बुलर झील किस प्रकार की झील है? क्वेश्चन सीधा सीधा, यह एक गोखुर झील है। यह उत्तर भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है।
और सीधे सीधे क्वेश्चन बनेगा, उत्तर भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो आपको बुलर झील पर आंसर टिक करके आना होगा। बुलर झील मीठे पानी की, उत्तर भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। और अब आते हैं पलाया झील। पलाया पर बात करते हैं। राजस्थान की छोटी झीलों को पलाया कहता है। राजस्थान में छोटी छोटी झीलों को जैसे कि बना दी जाती हैं, अलग अलग जिले के हिसाब से उनको ही हम झीलें कहते हैं। वो एग्जाम्पल सावर, डीडवाना, पंचभद्रा और लूकंड करसर। मानव निर्मित झीलें, मानव गांधी सागर झील। गांधी सागर झील कहाँ है? एमपी में। जवाहर सागर राजस्थान में। राणा प्रताप सागर राजस्थान में। मानव के द्वारा खुद आर्टिफिशियल बनाई गई हैं। गोविंद बल्लभ सागर पंत झील, गोविंद सागर झील, इनके बारे में हम बात करेंगे भाई हैं। और गोविंद बल्लभ पंत सागर झील, ये यूपी के सोनभद्र जिले में, सोनभद्र जिले में सोन की सहायक रिहंद नदी पर स्थित है। सोन की सहायक रिहंद नदी पर स्थित है। रिहंद नदी सोन की सहायक नदी है, उस पर स्थित है। गोविंद सागर झील, गोविंद सागर हिमाचल प्रदेश में भाखड़ा नागल बांध के पीछे सतलज नदी पर निर्मित है। समझ में। और राज्यों की प्रमुख झीलें, यानी कि कौन कौन से राज्य में किस प्रकार की कितनी झीलें हैं उनके बारे में बात करते हैं। प्रत्येक राज्य की अलग अलग झीलों के बारे में बात करते हैं। उत्तराखंड, उत्तराखंड नैनीताल। नैनीताल उत्तराखंड में ही पड़ता है, आपको पता होगा। भीमताल, ताल जिसके पीछे ताल लग रहा है ना, तो नौकुइया ताल, खुड़ताल, रूपकुंड झील, ताल लग रहा है तो वो उत्तराखंड की ही है, यूके की है। उत्तराखंड जिसके पीछे ताल लग रहा है, नैनीताल, भीमताल, नौकुइया ताल, खुड़ताल, रूपकुंड झील, ये सब उत्तराखंड की है। रूपकुंड झील उत्तराखंड की है। अब आ जाते हैं गुजरात। गुजरात की कौन सी है? नल सरोवर, नारायण सरोवर, कंगरिया और हमीसर। हमीसर, ये गुजरात की झीलें। हरियाणा की झीलों के बारे में बताते हैं। सूरज कुंड झील, बड़खल झील। बड़खल झील कहाँ की है? हरियाणा की झील है। पंजाब की झीलों के बारे में बात करते हैं। कंजाली, हरीके, रोपड़। कंजाली, हरीके, रोपड़, ये पंजाब की झीलें होती हैं। कंजाली, हरीके, रोपड़। और राजस्थान की झीलों के बारे में बात कर लेते हैं। राजस्थान की पिछौला, सांबर, पंचभद्रा, राजसमंद, जयसमंद, डीडवाना, पुष्कर, फतेहपुर और उदय सागर। अब ऐसे भी याद करते हैं, यानी कि उदय सागर तो उदयपुर जिला है, तो राजस्थान में ही होगी। पंचभद्रा, राजसमंद, जयसमंद, डीडवाना, पुष्कर मेला राजस्थान में होता है। फतेह सागर, ये सांबर झील, डीडवाना, ये सब राजस्थान के जिले हैं। डीडवाना राजस्थान का जिले है। आगे बढ़ते हैं, आगे बताते हैं। अब जम्मू कश्मीर की डल, जम्मू कश्मीर की इंपॉर्टेंट हो जाते हैं थोड़ी। जम्मू कश्मीर कहते हैं डल, बुलर, अंतनाग, नागिन, वेरीनाग और शेषनाग। ये झील जम्मू कश्मीर की होती हैं। डल, बुलर, अंतनाग, नागिन, शेषनाग। अब लद्दाख की बात करते हैं। पेंगत्सियो, पेंगत्सियो, सोमोरिरी, सोमोरिरी और पेंगत्सियो। पेंगत्सियो झील इंपॉर्टेंट आते हैं। सीधे सीधे क्वेश्चन बनेगा, पेंगत्सियो झील किस राज्य में स्थित है? लद्दाख में। लद्दाख में पाई जाती है सेमस्यो झील। मेघालय, मेघालय की झील उमिया झील, उमियम झील कहाँ की है? मेघालय की। मणिपुर की तो लोकटक झील है, लोकटक झील। मणिपुर की जीवन रेखा के नाम से भी इसको जाना जाता है। जीवन है, मणिपुर की जीवन रेखा लोकटक झील को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है मणिपुर की झील, तो लोकटक झील इंपॉर्टेंट है। अब मिजोरम, मिजोरम की पाला झील। पाला झील किस राज्य में पाई जाती है? मिजोरम में पाई जाती है। इंपॉर्टेंट हो जाती है ये भी। आगे बात सिक्किम की। सिक्किम के गुरु डोंगमर, चोलामू, ये सिक्किम की झीलें हैं। केरला की है बेम्बाद, अष्टमुदिवा, संथकोट्टा, सस्तम कोस्टा। कोट्टा ये केरल की है, केरल की। कर्नाटक की कौन कौन सी है? बेलांदुरवा, पंपा सरोवर। पंपा सरोवर, बेलांदुरवा, पंपा सरोवर कहाँ की है? ये कर्नाटका की। बेलांदुरवा, पंपा सरोवर कर्नाटका की। तमिलनाडु, बेरीजाम, ऊटी, कोई कनालबा, चेंबर मक्कम। चेंबर मक्कम कहाँ की? चेंबर मक्कम तमिलनाडु के, ये तो आसानी है। असम की है दीपोर बिल, सोनबिल व हापलांग। सोनबीर व हापलांग, ये सब असम की झीलें हैं। असम की झीलें हैं। असम की झीलें हैं। वह आती है महाराष्ट्र की। लोनार इंपॉर्टेंट है। लोनार किस राज्य में पाई जाती है? महाराष्ट्र में। लोनार झील किस महाराष्ट्र की है। पोवाई, गोरेवाड़ा व सलीम अली सरोवर झील महाराष्ट्र में पाई जाती है। तेलंगाना, हुसैन सागर, तेलंगाना हुसैन सागर। आसमान सागर व हिमायत सागर, ये तेलंगाना की है। हुसैन सागर कहाँ की है? तेलंगाना की झील है। उस्मान सागर कहाँ की? तेलंगाना की झील है। हिमायत सागर कहाँ की? तेलंगाना की झील है। उड़ीसा की
असंपा झील, उड़ीसा की चिल्का झील भी है, वो उधर लिखा दी, इसकी कार्ड बस यहाँ पर ऐड नहीं हुई है। चिल्का झील, चिल्का झील बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। असुम्पा झील भी इंपॉर्टेंट है। बिहार की बात करते हैं। गोगावेल झील, कांबर झील, जगतपुर झील, कांबर झील इंपॉर्टेंट है बिहार की, कांबर बिहार। ते, तेलहरकुंड पश्चिम बंगाल की। सुमेंदु झील पश्चिम बंगाल की, सुमेंदु झील पश्चिम बंगाल की है। अब मध्य प्रदेश की बात करते हैं। भोज आर्द्र भूमि किधर की है? मध्य प्रदेश की है। सिरपुर झील मध्य प्रदेश की। भोज आर्द्रपुर भूमि झील मध्य प्रदेश की है। त्रिपुरा रुद्र सागर झील किस राज्य में इंपॉर्टेंट है? ये त्रिपुरा की है। तो कंप्लीट हो जाता है टॉपिक इस प्रकार से यहाँ पर। तो दोस्तों आशा है कि वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक करें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी है। और कुछ भी अगर गलत लगा हो, आपको कुछ भी सुधार की आवश्यकता हो हमारे अंदर, तो आप बता सकते हो हमें कमेंट के माध्यम से बता देना। और हमारे पास है 100 नोट्स, सभी के PDF अवेलेबल हैं। आप अपनी तैयारी को बेहतर करने के लिए नोट्स की सहायता ले सकते हैं। जिसके पास नोट्स नहीं है, किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स ले सकते हैं। आप कमेंट कर देना, नोट्स मिल जाएंगे आपको, बिल्कुल फ्री है, कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। आप अपने सहयोग बनाए रखें बस हमारे ऊपर, यही आपसे आशा है। वीडियो अच्छी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अगर कोई भी आपको कम नहीं लगे तो आप बता सकते हो, हम इसको ऐड जरूर करेंगे। अभी हम छोटे यूट्यूबर हैं भाई, सीधी सी बात है यार, यहाँ जी है बस यार। थैंक यू।